नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी। मकान में घुसे चोर लाखों के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। गेट काटकर घर में दाखिल हुए चोर। घटना के वक्त शादी समारोह में पूरा परिवार गया हुआ था। घटनास्थल का मुआयना कर जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बता दें कि खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के गांव मुंडाखेड़ा का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे बुलंदशहर से। मकान में घुसे चोर और लाखों के आभूषण और नकदी पर चोरों ने हाथ साफ किया है। और इस वारदात के दौरान घर में कोई भी मौजूद नहीं था। सभी घर के सभी लोग एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे, जिस दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। आभूषण नकदी पर हाथ साफ किया है चोरों ने। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें कि गेट काटकर घर में चोर दाखिल हुए थे और मकान में चोरों ने नकदी और गहनों पर हाथ साफ किया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो गेट काटकर घर में दाखिल हुए थे चोर। बड़ी जानकारी। कल हम शादी में गए थे बुलंदशहर। कल गए हैं हम, करीब 4 बजे के आसपास गए हैं और 12 बजे के आसपास आए हैं। रात को 12 बजे आए हैं। उसमें मेरी 2 तोले की चूड़ियां हैं, 1 तोले की मेरी चैन है, कान के बुंदे हैं मेरे आधा ग्राम के, और मेरी अंगूठी है और मेरी 2 नोज पिन है सोने की, और मेरी नकदी है करीब 50-60 हजार रुपये नकदी है। वृंदावन के अति व्यस्ततम इस्कॉन प्रेम मंदिर के पास कार में आग लगी। इस कार में सवार लोगों ने जैसे तैसे निकलकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों के सहयोग से जल्दी कार पर पानी डालकर काबू पाया। बताया जा रहा है कि युवक अपने परिवार के साथ कार से वृंदावन आश्रम जा रहा था। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी विजय सिंह, रमन रेती, चौकी प्रभारी अवनेन्द्र यादव, ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर रवि भूषण शर्मा मौके पर पहुंच गए। जी भैया, क्या नाम है और ये जो घटना हुई है क्या कुछ घटना थी? मेरा नाम हरिओम है। यहाँ पे ये गाड़ी आई तो इसमें पहले धुआं उठने लगा बोनट के अंदर से। इसमें धुआं, आदमी सब सुरक्षित निकल गई इसमें से, और उसमें थोड़ी फिर इसमें लपटे हुई आग की थोड़ी सी, फिर उसमें बहुत तेजी से आग फैल गई उसके अंदर। वैसे कोई जनहानि नहीं हुई है इसमें, बाकी उसमें गाड़ी पूरी जल चुकी है। इसमें गाड़ी में कुछ नहीं बचा है। जैसे ही हमको अग्निकांड की सूचना मिली कि प्रेम मंदिर के पास गाड़ी में आग लगी है, तत्काल फायर टेंडर वहां से रवाना हुआ है। मौके पर आकर के आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया है। आग से कोई जनहानि नहीं हुई है और शीघ्र तक आग को बुझा लिया गया। कब सूचना मिली और कितना समय यहाँ तक पहुँचने में लगा आपको? पहुँचने में जो भी समय लगा है, थोड़ा ट्रैफिक रहता है रास्ते में, तो हम तो अपनी तरफ से बहुत प्रयास यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी घटनास्थल। मुनौरा से इस वक्त की बड़ी खबर। आईएएस ऋतु महेश्वरी को मिला डीएम का चार्ज। बड़ी जानकारी बता दें, डीएम सुहास एलवाई टूर्नामेंट खेलने गए स्पेन और आईएएस ऋतु महेश्वरी जिले के सभी बड़े पदों पर नियुक्त। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। सुहास एलवाई की वापसी तक वे इस पदभार को संभालेंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, आईएएस ऋतु महेश्वरी को डीएम का चार्ज मिला है। डीएम सुहास एलवाई टूर्नामेंट खेलने के लिए स्पेन गए हुए हैं। आईएएस ऋतु महेश्वरी जिले के सभी बड़े पदों पर तैनात है। सुहास एलवाई की वापसी तक ऋतु के पास होगा डीएम पद का कार्यभार। मसूरी के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कोहरे का कहर देखने को मिला है। कोहरे का कहर इतना जबरदस्त था कि एक के बाद एक तकरीबन 35 से 40 गाड़ियां आपस में जबरदस्त टकरा गई। गाड़ियों की आपस में टक्कर लगने से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराकर जाम को खुलवाने के प्रयास में जुट गई है। ये मामला ये है जी, हमें फजर की नमाज के बाद पता लगा कि गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है कोहरे की वजह से। तो गांव में ऐलान लगा कि मदद के लिए पूछे, कोई पानी लेकर आया है, कोई कैसे भी मदद कर रहा है, मतलब। और डॉक्टर भी आए हुए हैं अस्पताल आया, मतलब अस्पताल। हाँ, डॉक्टर भी आए हैं। तो मेरठ और दिल्ली एक्सप्रेस जी। तो ये नाहल के करीब में जो हमें जो पता लगा फजर की नमाज के बाद अब यहाँ एक्सीडेंट होगा, हम जो वहाँ से अपने कुछ पानी और कुछ डॉक्टरों की सुविधा करके वहाँ से आए हैं। और यहाँ जो जी लगभग कितनी गाड़ी ठुकी है यहाँ पर? लगभग 100 गाड़ी ठुकी है और इसमें जो चोट भी काफ़ी है और गाड़ियों में भी नुकसान काफ़ी है इसमें। इसलिए जो अब यहाँ अस्पताल तक भी पहुँचाए हैं लोगों को इनमें से।
देखिए सुबह यहाँ पर हाईवे पर काफी कोहरा था। कोहरा के कारण गाड़ियाँ स्लो चल रही थी। सामने से आगे से कार जा रही थी। कार वाले ने कोहरा के अचानक कोहरा पॉइंट से उसमें ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने के बाद एक छोटा सा कैंटर जा रहा था। कैंटर वाले ने अचानक जब ब्रेक लगाया तो उसके पीछे एक ट्रेल जा रहा था। ट्रेल वाले ने कैंटर वाले के पीछे से टक्कर मारा और लेफ्ट साइड से वो आगे निकल गया। उसके पीछे एक और ऑयल का टैंकर जा रहा था, उसमें इसमें टक्कर हुआ और टक्कर के बाद उसकी गाड़ियां रुकती गई। पीछे से जो भी गाड़ी आती उसमें फिर टक्कर लगती गाड़ियां। वही खबर सीतापुर से, जहां अटैरिया क्षेत्र के घरावा रोड मार्ग पर बेखौफ बदमाशों ने देर रात घर से 15 लाख रुपए चुरा लिए। साथ ही जब घर में सो रही महिला को चोरों की भनक लगी तो चोरों ने महिला को बंधक बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं आपको बता दें कि मौके से आरोपी फरार है। मामले की जानकारी पुलिस को दी जा रही है। मामले की जांच फिलहाल पुलिस द्वारा की जा रही है। तो सीतापुर में बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं। उन्हें बंधक बना लिया और जब जानकारी उनको हुई तो खटपट की तो उनको बंधक बना लिया। लगा कितने टाइम का समय का बाद? अब हमको सूचना हमारी पत्नी ने 3:45 बजे दिया और उनको बंधक बनाए बैठा रहे करीब 2.5 घंटा। चोर यहाँ से चोरी करके या डकैत जो भी अपना, हम 3 भाई हैं, हमारे तीनों भाइयों के रूम में सबकी अलमारियां तोड़ के सामान निकाल लिया और उसके बाद में जब निकाल के जो भी सामान था, जब चोर चले गए हैं तो 4:36 पे हमारी अम्मा का फोन आया और उसके पहले ये लगभग 3:45 बजे चोर, मतलब अम्मा जैसा बता रही है कि 3:45 बजे या 4 बजे का जो भी उन्होंने डकैती की है उतने टाइम तक पूरा उनको बंधक बनाए रखा और उनको 1-2 मतलब घर से भी मारा है। बंद करके इनके ताला पर आ रहा है और हम तो सब बंद करके लेती थी रहे रात। विधायी डिजिटल विथिका का लोकार्पण कार्यक्रम है, आइए आपको सीधा ले चलते हैं। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। विधायी डिजिटल विधिका का लोकार्पण कार्यक्रम जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और इस लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा और तमाम अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम की।
जहां विधायक डिजिटल वेदिका का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा रहा है। और ये तस्वीरें जहां पर अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है और अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम को लेकर जानकारी, इसके साथ ही विधायक डिजिटल वेदिका को लेकर जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ को अधिकारीगण दे रहे हैं और डिप्टी सीएम भी उनके साथ इस दौरान मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आपको कार्यक्रम से जुड़ी दिखा रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें विधायक डिजिटल वेदिका का लोकार्पण कार्यक्रम, जिसमें कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। और ये कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हुए हैं और डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद हैं। इस कार्यक्रम को लेकर अधिकारीगण ने सीएम योगी आदित्यनाथ को जानकारी दी और विधायक डिजिटल वेदिका का लोकार्पण कार्यक्रम, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और ये कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और पंडित आज जनवरी 1887 को काउंसिल की पहली बैठक थॉर्न हिल मेन मेमोरियल हॉल इलाहाबाद में तत्कालीन गवर्नर की अध्यक्षता में हुई। नवगठित काउंसिल के अधिकार अत्यंत सीमित थे, जिसमें शासन को परामर्श देना एवं विधायी प्रस्तावों पर विचार करना था। काउंसिल में पहला अधिनियम नॉर्थ प्रोविंसेस एंड अवध जनरल क्लासेस एक्ट 1887 पारित किया गया। वर्ष 1892 में काउंसिल के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा विधायी कार्यों के अतिरिक्त सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। 6 दिसंबर 1893 को उत्तर प्रदेश के विधायी इतिहास में राजा रामपाल सिंह द्वारा पहला प्रश्न पूछा गया। काउंसिल के सदस्यों की संख्या 9 से बढ़ाकर 15 की गई। वर्ष 1902 में राज्य का नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। वर्ष 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में संशोधन करके काउंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई तथा उनका कार्यकाल 3 वर्ष कर दिया गया। काउंसिल के सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया। उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्रदत्त किया गया। वर्ष 1915 एवं वर्ष 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत लेजिस्लेटिव काउंसिल के गठन एवं स्वरूप में 123 कर दी गई। आगे बढ़ेंगे। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण की चौपाई के दौरान अयोध्या के महंत राजूदास पर हमले की निंदा की। अयोध्या के महंत जगत गुरु राम दिनेशाचार्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बिना जाने किसी भी मुद्दे पर नहीं बोलना चाहिए और साथ ही महंत ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से अपील की है और उनसे मामले में संज्ञान लेने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से उनकी पार्टी की छवि खराब हो रही है। मूर्खों की जमात है, जिनको इस बात का ज्ञान और अधिकार ना हो, उसमें जिसमें प्रवेश ना हो, उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। बस समस्या यही है कि हमारा सनातन धर्म सहिष्णु है, इसलिए जिसका मन करता है वो मुंह उठा करके कुछ भी बोलकर चला जाता है। अन्य धर्मों के साथ अगर कोई एक शब्द भी बोल दे तो उसका सर तन से जुदा हो जाता है। तो नूपुर शर्मा के बयान के बाद देखा गया, पूरे देश ने देखा है।
और हिंदू सहिष्णु है। मैं यही चाहूंगा कि जिस विषय में प्रवेश ना हो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को, उनको मैं खुला चैलेंज देता हूं कि किन्हीं भी दोहा और चौपाई पर आकर के वो शास्त्रार्थ कर सकते हैं। जो हमारी परंपरा है, वैदिक परंपरा में अपनी बात रखने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को होता है। सोनभद्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश सिंह ठाकुर को पीसीपी एनडीटी एक्ट के नियमों को अनदेखी करने, शासकीय प्रावधानों की अवहेलना करने और अपने पदीय दायित्व में लापरवाही बरतने के मामले में उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने निलंबित कर दिया, जिसका आदेश डिप्टी सीएम की तरफ से प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को दे दिया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने फेसबुक पेज पर सोनभद्र के सीएमओ को निलंबित करने के आदेश के बारे में भी लिखा है। बता दें कि पदीय दायित्व को जिम्मेदारी न निभाने और कार्य में लापरवाही बरतने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा भी ये ट्वीट किया गया। ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर उन्होंने साफ कहा है कि काम में लापरवाही बरतने वालों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अस्पताल के सीएमओ पर गाज गिरी है। डिप्टी सीएम ने सीएमओ को निलंबित कर दिया है और काम में लापरवाही पर यह निलंबन किया गया, जिसकी जानकारी डिप्टी सीएम ने खुद ट्वीट कर दी है। काम में लापरवाही पर निलंबन। खबर सीतापुर से, जहां अटरिया क्षेत्र के घरावा रोड मार्ग पर बेखौफ बदमाशों ने देर रात घर से 15 लाख रुपए चुरा लिए। साथ ही जब घर में सो रही महिला को चोरों की भनक लगी तो चोरों ने महिला को बंधक बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया और मौके से चोर फरार हो गए। मामले की जानकारी पुलिस को दी जा रही है। मामले की जांच भी की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पंकज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ पूरी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? शरण जी, मैं बता दूं, ये पूरा मामला सीतापुर के अटरिया थाना क्षेत्र के नई गढ़ी गांव का है, जहां पे देर रात 10 से 15 लोग बदमाशों ने, जो अज्ञात बदमाशों ने घर पे धावा बोल दिया, वहां से 15 से 20 लाख रुपए की चोरी कर ली। वहीं ये बताया जा रहा है कि ये जो घर है, जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र सिंह का है, उनका आरोप है कि उनकी माता जी घर पे थी और वही 2 बजे के करीब घर पे घुसे बदमाश और वो जगते देख उनको बंधक बनाया और ये घटना लमसम 3 से 4 घंटे तक चली। उसके बाद सुबह उन्होंने, माता ने जब ये चोरी करके चले गए चोर बदमाश, तब उन्होंने अपने बेटे को फोन लगाया तो ये पूरी घटना की जानकारी हुई। बिल्कुल संजीव, क्योंकि जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या पुलिस में शिकायत की गई है? पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? कि इस पूरे मामले पर पुलिस को शिकायत की गई है, तो वहीं पे यदवेंद्र सिंह सीओ जो है, उनसे बात हुई हमारी, तो उन्होंने ये बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल मौके पे जो महिला, बुजुर्ग महिला थी, उसको बंधक नहीं बनाया गया है। उसको बदमाशों ने जो है शांत करा के उसको अलग एक कमरे में बंद कर दिया और पूरी घटना को अंजाम करके चले गए। फिलहाल मौके पर क्राइम ब्रांच और सीओ भी पहुंच गए हैं और जांच चल रही है। ठीक है पंकज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रतापगढ़ के एक होटल में पत्रकारों से बातचीत में 1901 में स्थापित अवध बार एसोसिएशन लखनऊ के महामंत्री मनोज मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उन्होंने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के भवन में महज 30 अदालतें चल रही हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही लखनऊ के आसपास के मंडलों समेत मुरादाबाद और बरेली मंडलों का ज्यूरिडिक्शन प्रयागराज से हटाकर लखनऊ बेंच में शामिल करने की मुहिम के तहत तमाम जिलों का दौरा कर चुके हैं। इसके लिए सरकार पर दबाव बनाने की अवध पर एसोसिएशन लखनऊ ने एक समिति का भी गठन किया है। ज्यूरिडिक्शन चेंज होने के बाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के नए और विशाल भवन में जो तमाम अदालतें बनाई गई है, उनमें से कार्य सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश व लखनऊ के आसपास के तमाम जिले के लोगों के साथ ही अधिवक्ताओं को जो भी लंबी दूरी तय कर प्रयागराज जाना पड़ता है, जिसमें ज्यादा समय और पैसा भी खर्च होता है, उससे निजात मिलेगा। देखिए, अवध बार एसोसिएशन एक गौरवमयी संस्था है, 1901 की रजिस्टर्ड संस्था है। तो हम अपने युवा अधिवक्ताओं के लिए सरकार से प्रयास करेंगे कि नए जो अधिवक्ता इनरोल्ड होके हमारे बार एसोसिएशन के मेंबर हैं या प्रदेश में किसी भी जनपद के किसी भी न्यायालय में कार्य कर रहे हैं,
तो मैं प्रयास करूंगा सरकार से, अपने बार काउंसिल से, कि उनके लिए कुछ योजना चलाई जाए। वही बांदा में तेज रफ्तार बोलेरो ने पूरे परिवार की जान ले ली। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के गोरीहार गांव निवासी सुधर सिंह अपनी पत्नी अनीता और 8 माह की बच्ची मिष्टी के साथ बांदा में एक शादी समारोह में भाग लेने आए थे। शादी समारोह में भाग लेने के बाद वो वापस अपने घर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार को आमने सामने से भीषण टक्कर मार दी। तेज टक्कर के कारण बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। घायल पत्नी और बच्चे को स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उपचार के दौरान पत्नी और बच्ची की भी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक सड़क हादसा हुआ था, उसमें से पति पत्नी और एक बच्चा लाया गया था। पति पत्नी जो कि मौके पर उनकी मृत्यु हो गई थी, उसकी बॉडी को पीएम के लिए रखवा दिया गया है। और जो उनके साथ एक बच्चा था जिसका नाम मिष्टी था, उम्र करीब 8 महीना थी, उसकी यहाँ पे लाया गया तो हालत गंभीर थी। इसके बाद उसकी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। उसकी बॉडी को पीएम के लिए एक बोलेरो तथा मोटरसाइकिल के मध्य सामने सामने टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार सुधर सिंह उर्फ रज्जू उम्र 30 वर्ष तथा उसकी पत्नी अनीता उम्र 25 वर्ष एवं गोद में बैठी बच्ची मिष्टी उम्र 8 माह की मृत्यु हो गई है। तीनों मृतक गौरीहार जनपद छतरपुर मध्य प्रदेश के बताए गए हैं, जो किसी शादी समारोह से लौट करके वापस अपने घर जा जनपद से जहां फफूंद थाना क्षेत्र के दिव्यापुर मार्ग पर सड़क हादसा हो गया। यहां बाइक और कार में जोरदार टक्कर हो गई, जिसके कारण बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी ने परिवार को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और मामले पर संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई की। किसका? क्या नाम था उनका? देवेंद्र। कितनी उम्र थी? लगभग 35 साल। ये काहे से एक्सीडेंट हुआ? किस जगह पे हुआ? फफूंद। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली के कटरा मेदनीगंज में अवैध संबंधों के चलते पति की पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर हत्या कर दी। शव को सरसों के खेत में फेंक कर फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए देर रात पुलिस ने करीब आधा दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये नगर कोतवाली में एक व्यक्ति का शव मिला था और इस संबंध में अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना से मृतक की पत्नी और उसके 2 सहयोगियों का नाम प्रकाश में आया, उनकी गिरफ्तारी की गई है। एक अभियुक्त के बारे में और जानकारी मिली है जो साथ में था, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। सर, हत्या की क्या वजह निकल के सामने आई? ये आपसी इनका प्रेम संबंध था और इसी आधार पर पति की हत्या महिला द्वारा कराई गई। तो खबर सिद्धार्थनगर के खुनियाव इलाके के ग्राम पंचायत पटियापार से है, जहां गांव के ही कुछ दबंगों ने ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला कर दिया। आपको बता दें कि दबंगों ने ग्राम प्रधान को लाठी डंडों से पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। दबंगों की इस करतूत से गांव में दहशत का माहौल है। मिश्रोलिया पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है और आरोपी दबंगों की तलाश की जा रही है। खबर सोनभद्र से है, जहां नगवा ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह ने क्रिकेट प्रतियोगिता का फीता काटकर शुभारंभ किया। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद वाले खिलाड़ियों से परिचय करते हुए ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह ने कहा, युवाओं को अच्छे भविष्य निर्माण के लिए लक्ष्य और निरंतर आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते रहे। साथ ही ब्लॉक प्रमुख ने कहा है कि खेल के साथ शिक्षा में रुचि रखें, जिससे क्षेत्र और जनपद का नाम रोशन कर सकेंगे। तो नगवा ब्लॉक प्रमुख ने इसका शुभारंभ किया है। क्रिकेट देखिए, क्रिकेट हो चाहे कोई भी खेल हो, खेल से आपसी भाईचारा, सौहार्द, प्रेम, और हमारे क्षेत्र में क्रिकेट काफ़ी लोकप्रिय है और यहाँ के नौजवान काफ़ी बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और निश्चित रूप से खेल हमारे जीवन में काफ़ी
क्षेत्र के युवाओं के लिए शुरू से ही, क्योंकि मैं भी एक खिलाड़ी रहा हूँ और खिलाड़ी रहने के नाते शुरू से मेरा प्रयास रहता है कि कोई भी खेल हो, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, जो भी खेल हो अपने क्षेत्र में जहाँ भी हो, वहाँ की युवाओं को प्रोत्साहित करना, युवाओं का हौसला अफजाई करना, ये मेरी चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में साथ देते हैं। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।